तो चलिए रेडियंस क्लासेस में हम हैं और हम आपको बता दें, पहले भी हम कह चुके हैं कि छात्रों को जो उसके अभिभावक की जो इच्छा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो सभी संस्थान पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी संस्थानों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है ताकि वो छात्र कैसे सफल कराएं। और अभिभावकों के एक बड़ा सवाल यह है कि अभिभावक भी पूछते हैं बच्चों का सिलेक्शन इन मैंने कि क्या 10th में जाने के बाद होता है तैयारी उनकी, या बेसिक 5वीं 6ठी 7वीं किस क्लास से बच्चों को अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि हम IIT की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सेगमेंट लेना है या फिर हमें बायोलॉजी लेना है, तो उसको किस तरह इंकरेज करते हैं और कैसे बच्चे क्या 10th के बाद होंगे या 5वीं 6ठी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए अचीवमेंट के लिए? देखिए 5वीं 6ठी से तैयारी शुरू करना, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे हिसाब से। जनरली हम लोग का क्लास 7 से चलता है, तो क्लास 7 से हम लोग बच्चों को लेते हैं और उन बच्चों को हम ऐसा नहीं है कि तैयारी करवा रहे हैं, राइट। ओबियसली जो कंटेंट उन्हें स्कूल में दिया जा रहा है उनसे थोड़ा सा कंटेंट हाई लेवल, बेसिकली हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हम विजुअलाइज करवा सके बच्चे इन सब चीज़ों, क्योंकि साइंस है, साइंस ये देखने की चीज़ है, क्योंकि इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, हर जगह साइंस भरा पड़ा है, राइट। तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को विजुअलाइज, मतलब लर्निंग, मेरे हिसाब से क्लास 10 तक आपको लर्निंग चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। अब मैं बहुत ज़्यादा बच्चों पर जोर देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए कि साइंस का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स अगर आप बढ़िया से नहीं सीखे हैं, इवन यू चूज़ आफ्टर 10th कि आप बायो स्ट्रीम से पढ़ना चाह रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, चाहे मैथ से पढ़ना चाह रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दोनों कंडीशन में मैथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्लास 7 से जो बच्चे हैं उनको हम साइंस और मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करवा के सिखाना चाहते हैं, रादर दैन कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हम उसको देखते हैं कि वो बच्चा सीख सके। तो उसको सिखा करके ऑब्वियसली कंटेंट, क्योंकि क्लास 10th से जब 11th में जाते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसमें सिलेबस में एक बहुत बड़ा गैप है। जैसे क्लास 9 10th में देखिएगा तो फिजिक्स में 3-4 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, लेकिन वो सारे चैप्टर क्लास के 9th के सारे चैप्टर क्लास 11th में रिपीट होते हैं, क्लास 10th के सारे चैप्टर क्लास 12th में रिपीट होते हैं। अब जो चैप्टर यहाँ आप 2-4 दिन में पढ़े हैं, वही चैप्टर आपको 11th में जाइएगा 2 महीना लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम डेप्थ में जाते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को पे भी हम ध्यान देते हैं कि अभी से थोड़ा उनको आगे के लिए तैयार किया जाए, जब वो क्लास 11-12 में जाए तो उनकी जर्नी स्मूथ हो। तो स्मूथ इसलिए नहीं कि बच्चा का ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है, कि स्मूथ जर्नी अगर रहेगा तो बच्चा क्या है कि जैसे इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन ए रोड वेयर यू हैव लॉट ऑफ बम्पर्स, तो ओबियसली आपका जो व्हीकल है उसका स्पीड आपको बार बार स्लो करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन यू ड्राइविंग ऑन ए 4 लेन एंड देयर इज़ अ नो बम्पर, यू कैन टेक ए गुड स्पीड। इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन ए एक्सप्रेस वे देन यू टेक ए मोर स्पीड देयर, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या, क्लास 7 से 10 तक अगर बच्चे को अच्छे तरीके से साइंस और मैथ्स को विजुअलाइज करना सिखा दिया जाए तो क्या होगा, 11th-12th में क्या है कि मोर डेप्थ में वो जा सकते हैं, चीज़ों को बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं, एंड दे कैन गो अप टू लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 जिसको हम बोलते हैं। मैं भी तो गाँव से ही पढ़ा था, राइट। रैंक 1 आया कि नहीं आया? जबकि गांव की पढ़ाई तो कैसी होती है आप लोगों को मालूम है, हमें तो क्लास 6 तक सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता था। मैं तो हिंदुस्तान में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, 2-2 बार सिंगा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट। तो हम इस तरीके से बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या स्ट्रैटेजी है आप आने वाले समय में? अभी तो जैसे कि सारे जेई नीट वगैरह के सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, सारे रिज़ल्ट आ गए हैं, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनका एडमिशन भी हो गया है। जैसे एक बच्चा का एडमिशन हुआ था IIT IIM दोनों डुअल कोर्स में, उसका तो 2 अगस्त से क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, राइट। तो अब क्या है, अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। जो बच्चे 10th में हैं उनको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक स्पेशल बैच रन कर रहा है जो बोर्ड में हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर कैसे बच्चा अचीव करे, वो हमारा अचीवर सॉर्ट ऑफ बैच है। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। 7, 8, 9 के बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। 11वीं का एक हमारा नया बैच जो है बायो और मैथ्स के लिए, JEE नीट एंड बोर्ड के लिए जो हमारा बैच वो 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 6 तारीख से हमारा ऑलरेडी
जेई एडवांस का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गया है। तो उस टेस्ट सीरीज़ में वीकली हमारे यहाँ एवरी ट्यूसडे को 2 टेस्ट होते हैं, एक जेई मेंस का अपर लेवल का टेस्ट और एक जेई एडवांस का टेस्ट होता है। तो एवरी ट्यूसडे वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए, राइट। तो ये टेस्ट अभी चलेगा 14 जनवरी तक। तो उस टेस्ट में एवरी ट्यूसडे टेस्ट है, वीक में 3 दिन उसका डिस्कशन होता है कि टेस्ट में जो सवाल आपसे नहीं बने तो क्यों नहीं बने, कैसे उसको बनाना चाहिए, कैसे क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज़ हमारा ऑलरेडी रनिंग है। वो सब जो बच्चे आप जिनसे बात करके आए हैं, दे आर अपीयरिंग इन दोज टेस्ट सीरीज़, राइट। मिड सितंबर से हमारा फ्रेश नीट के लिए और जेई मेंस के लिए एक सेपरेट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगा। ये टेस्ट सीरीज़ जो है एडवांस ओरिएंटेड बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको अर्ली स्टार्ट किए हैं तो हम बेटर वे में उनको प्रिपेयर करके ले जा सकें। सो दैट वे वी कैन अचीव वेरी गुड रैंक इन जेई मेंस एंड एडवांस। सो वो हम वहाँ पे उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो हमारे 12th के बच्चे हैं, टारगेट के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है फिर मिड सितंबर से हमारा जेई का और नीट का टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे वो काम हो रहा है। एक जो हम बैच अनाउंस कर रहे हैं मिशन नीट 2025, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो बैच हमारा चल रहा है कि उसमें जो 2024 में नीट में जिन बच्चों को 500 प्लस स्कोर आया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को हमने रखा है कि उनको बेटर वे में हम प्रिपेयर करवा सकें, कि वो अपना उसमें जो है सिलेबस पे हम ध्यान दे रहे हैं, डाउट्स पे ध्यान दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, डिस्कशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो आजकल का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा क्या चल रहा है, फ्यूचर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम बच्चों को वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। 10th बोर्ड के लिए जो हमारा अचीवर बैच चल रहा है, उसमें मिनिमम जो है 95% स्कोर जो है हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं बच्चों से कि हर टेस्ट में वो 95% स्कोर लेके आए। तो हम बता रहे, देखिए किसी भी जो एजुकेशन की संस्था है और ख़ासकर वो जो टारगेट बेस्ड होता है, जिनका एक टारगेट होता है कि अभिभावकों ने अगर हम पर विश्वास किया है तो उनको हम अपने नए स्ट्रेटजी और लगातार प्रैक्टिस से बच्चों के अंदर इतना क्वालिटी भर दें, उतना कैलिबर हो जाए कि वो बच्चे सफल हो सके। और सफलता ही एक संस्थान का उद्देश्य होता है, जिसमें रेडियंस क्लासेस लगातार अपने छात्रों की फर्स्ट डे से ही, जिस दिन आप अपने बच्चों का नामांकन रेडियंस क्लासेस में कराते हैं, उस दिन से ही उनकी ड्यूटीज़ प्रारंभ होती है और उनका पूरी निगरानी जो एक थॉट के साथ उन बच्चों पर होता है, ताकि आपके बच्चे पूरी तरह, देखिए बच्चे अगर आपको उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो समझिए वो सफल हो जाएंगे। और इंटरेस्ट क्रिएट करना ही संस्था का सबसे बड़ा दायित्व होता है, जिसमें लगे हुए हैं। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जो आपने अभी बोल रहा था कि बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सक्सेस की चाबी है। ये हम भी करते हैं, हम माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं कि बच्चों में, क्योंकि बच्चा तो 24 आवर्स हमारे पास नहीं है, और अगर बच्चा 24 आवर्स हमारे पास है भी तो सर्टेन लेवल पे ही हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक पेरेंटल रोल भी होता है, तो वो चीज़ें हैं। और सेम टाइम एक बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज में बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। तो अभी जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 12th में हैं, करीब 200 बच्चे हैं हमारे पास क्लास 12th में, तो उसमें हर कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ जेई के कैटेगरी के हैं, कुछ नीट के कैटेगरी के हैं, कुछ बच्चे जो हैं मीडियोकर हैं, जो कि बोर्ड लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। तो एक हमारा स्पेशल बैच जो है, हम अपने बच्चों को तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम एक स्पेशल बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि मिड सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। उसको जनरली आप बोर्ड बैच नहीं बोल सकते। हमारी टीम से भी हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला बोर्ड बैच। हम बोले ना, बोर्ड बैच नहीं, वो बैच ऐसा होगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों को तैयार किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस और नंबर्स जो है बोर्ड में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो उनका बेटर रहे। तो उसमें पढ़ाना भी है, बच्चे से प्रैक्टिस भी करवाना है। बेसिकली उसमें सारा काम बच्चे से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं थोड़ा सा घर पे जा कर के पढ़ना लिखना कम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन पे हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको कम्प्लीटली अपने मेंटरशिप और गाइडेंस में सारा काम करवाना चाह रहे हैं कि वो उन बच्चों का जो बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट आ जाए, 85, 90, 95% स्कोर आ जाए, तो बच्चे का जो मोरल है
खुद का बच्चे का मोरल, उनके परिवार का मोरल, तो वो मोरल थोड़ा ऊपर होगा तो फिर आगे की जो उनकी जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी और कुछ बड़ा करके वो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो हम बता दें, लगातार हम फोकस कर रहे हैं रेडियंस क्लासेस का एक एक एक्टिविटीज़ हमारी नज़र में इसलिए भी है कि हम कुछ छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं और हम कई संस्थानों में जब हम जाते हैं बाहर में, तो कोचिंग के बाहर जब छात्रों के संपर्क में आते हैं तो हमें पता लगता है कि किस संस्थान का रिज़ल्ट क्या है, संस्थान की एक्टिविटीज़ क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है और कैसे बच्चों पर निगरानी रखी जाती है ताकि अभिभावकों का भी सपना पूरा हो सके और रेडियंस क्लासेस का। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए GTP और सिटी केबल चैनल पर। लाख से अधिक लोग हर घंटे हमें देखते हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।